नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं सिटी 60। पटना के जाने माने फिजिशियन राजीव रंजन हमारे साथ हैं। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना संक्रमण के इस बढ़ते दौर में अपने आप को सुरक्षित कैसे करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अभी इतना कोरोना संक्रमण जो इतना तेज़ी से फैल रहा है, बहुत लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन घर में रहकर, तो सर क्या क्या सावधानी जो बरतनी चाहिए है होम आइसोलेशन के दौरान? ऐसा है सपना जी, होम आइसोलेशन में सावधानी तो ये है कि एक कमरा बिल्कुल उनके लिए सुरक्षित हो, अगर घर में सुविधा है तो, और उस कमरे में जो भी उनके सदस्य हैं वो वहाँ न जाएं, और कभी अगर जाना पड़ जाए अनिवार्य रूप से तो हमेशा मास्क का सेवन करके उस कमरे में जाएं और डिस्टेंसिंग बना के रखें, यानी कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर रहे दोनों के बीच में। दूसरी बात कि वो खाने में जरा विशेष एहतियात रखें, कहने का कि विटामिन सी का इस्तेमाल जो हम लोग हमेशा कहते हैं, जैसे नींबू पानी है, संतरा है, मौसमी है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें खाने में। अगर टैबलेट ले सकें विटामिन सी का तो और अच्छी बात है, क्योंकि एक टैबलेट आता है 500 मिलीग्राम का, उसको सवेरे शाम चूस लें। दूसरा, जिंक ज़रूरी है। अब जिंक के जो सोर्स हैं डाइट के, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है, तो जिंक के सोर्स में जैसे बादाम है, ड्राई फ्रूट्स हैं, नॉनवेज आइटम्स हैं, अगर वो नहीं मिल पाए ठीक से तो उसके लिए जिंक के टैबलेट भी वो ले सकते हैं। सर, ऐसे होम रेमेडी से काढ़ा वगैरह, लेकिन कितना फ़ायदेमंद होता है जो काढ़ा होता है होम रेमेडी? फ़ायदेमंद वायरस में नहीं फ़ायदेमंद होता है काढ़ा, और जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, वो सब अंदर के प्रतिरोधात्मक क्षमता जो होती है शरीर की, जो वायरस को दूर हटाने में मदद कर सकती है, आपकी इम्यूनिटी, जिसको पावर ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाता है। लेकिन डायरेक्ट एंटी वायरल एजेंट नहीं है कि ऐसा नहीं कि काढ़ा पीने से वायरस आपके शरीर से बाहर चला जाएगा और आप नेगेटिव हो जाएंगे। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो इन सारे न्यूट्रिशन को, इन सारे पोषक तत्वों को समाहित कर लें अपने खाने के रूटीन में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ साथ अगर आपके पास सिम्टम है, बुखार है, तो पैरासीटामोल लें। बुखार अगर है तो साथ में जो डिक्टम है कि 2 तरह की दवाइयाँ चलती हैं सपना जी, 2 रिजीम है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन, एक सेट ऑफ मेडिसिन है। दूसरा सेट ऑफ मेडिसिन है आइवरमेक्टिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। तो दोनों का करीब करीब रिजल्ट बराबर है, और बहुत सारे डॉक्टर्स लोग अपने प्रेफरेंस वाइज ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं। सर, और खाने के डाइट में भी रोज़मर्रा का ज़िंदगी में, जैसे हम आप या कोई भी लोग, तो खाने के डाइट में क्या ऐसे कुछ इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करें, मतलब जो संक्रमण का खतरा जो होता है उससे थोड़ा कम हो? बिल्कुल सही है। जैसे ये आप बता रही हैं कि जो नॉर्मल आदमी किस तरह का खान पान खाए जिससे इस तरह के वायरस अटैक से बचा रहे, तो खान पान में जैसा जो भी विटामिन सी का सोर्स है, जो भी विटामिन का सोर्स है, जैसे हरी सब्जी हो गई, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो नट्स हैं, नट्स का मतलब बादाम है, काजू है, अखरोट है, खजूर है, ये सब का इस्तेमाल करें। अगर बिल्कुल गरीब है, जिसके पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं हैं, जो खजूर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, तो नींबू तो हर घर में मिलता है, एक सस्ती सी चीज़ है, नींबू पानी डाल के पी लें। बहुत अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप सक्षम हैं तो संतरे का रस ज़रूरत नहीं है, एक संतरा अगर दिन भर में आप खा लें तो यथेष्ट है। अंडा खा सकते हैं, बहुत सारे लोग नॉनवेज से बहुत परहेज़ करते हैं कि नॉनवेज इसमें नहीं खाना है, जबकि अंडा प्रोटीन है, वो आपके इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। बशर्ते कि वो अंडा को बाहर से, जैसे आप बॉयल्ड एग खा रहे हैं, तो बाहर से वो कंटेमिनेशन नहीं हो, दूसरा कोई हाथ छुए नहीं। अपने घर में ला करके उसको बॉयल करें और उस अंडे को खाएँ। बिना बॉयल किए हुए अंडे को नहीं खाना है, तो अंडा खाएँ, हरी सब्जी खाएँ, फल खाएँ, ड्राई फ्रूट्स खाएँ, नींबू का सेवन करें, मौसमी का सेवन करें, संतरे का सेवन करें। ये सब सेवन करें तो बहुत हद तक आपको निजात मिलती रहेगी, छुटकारा मिलेगा। सर, अभी बारिश का भी मौसम है तो वायरल काफ़ी हो रहा है, तो लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो सिम्टम्स होता है, खांसी, सर्दी, बुखार, वायरल में भी हो रहा है, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वायरल है कि कोरोना है। तो मतलब क्या, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको? क्योंकि ये भी एक वायरस है, और ये जो रेस्पिरेटरी वायरस ही है, कोरोना वायरस। लेकिन अब ये दिक्कत क्या है सपना जी, कि ये बिल्कुल नया वायरस है, और नए वायरस का रोज़ नए नए अध्ययन हो रहे हैं, नए नए वैज्ञानिक तथ्य आ रहे हैं। अभी तक हम लोग डेफिनेट मुकाम तक नहीं पहुंच पाए कि एक्चुअली इसका सिम्टम्स होता क्या है, सेट ऑफ सिम्टम्स क्या है, सेट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि सारे के सारे लोग, इवन WHO भी आप देख रहे हैं कि रोज़ नए नए कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ रहा है।
तो अब जैसे पहले कहा जाता था कि सर्दी मतलब बुखार का होना ज़रूरी है, गले में खराश, बुखार, सर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, तो कोरोना हो सकता है। अब है कि ये कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ सूंघने की शक्ति चली जाएगी, खाने का स्वाद चला जाएगा, मीठा का स्वाद चला जाएगा, और कोई सिम्टम नहीं है, कोरोना हो सकता है। केवल लूज मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, बिना बुखार के, बिना सर्दी खांसी के, तो कोरोना हो सकता है। तो सिम्टम्स भर गए कोरोना। तो इसलिए अभी के समय में जब इतना द्रुत गति से कोरोना फैल रहा है, तो किसी भी इस तरह के लक्षण को सबसे पहले हम लोग कोरोना का सिम्टम ही मान के चलें। और इतनी जगह जांच की सुविधा बनी हुई है, अगर आप जांच करा के अपने को महफूज कर लें, निश्चिंत कर लें, तो डॉक्टर के लिए भी ठीक है, मरीजों के लिए भी श्रेष्ठ है। संक्रमण इतना तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को घर से बाहर निकलना जरूरी हो गया कि जान और जहान दोनों को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ऐसे सावधानी बरतनी होगी? अगर बाई चांस हम लोग को कहीं भीड़ भाड़ वाला जगह पे चले गए तो वहाँ क्या सावधानी हम लोग को बरतनी चाहिए? यही सबसे जरूरी बात है सपना जी, कि लोगों का ये गैर जिम्मेदाराना हरकतें देख के कभी कभी बड़ा अफसोस होता है, बड़ी मायूसी होती है कि अभी भी जब इतना लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कहर ढा रहा है, किस तरह से आफत आई हुई है, आफत की बरसात हो गई है, चारों तरफ लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, हॉस्पिटल बेड्स भर गए हैं, बेड्स नहीं मिल रहा है, बेड्स के लिए पैरवी करनी पड़ रही है। उस हालत में भी आप देखिए जाकर किसी मार्केट में लोग सांकेतिक रूप से सिर्फ मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मास्क नाक पर कवर नहीं कर रहा है, मास्क गर्दन पे झूल रहा है, मास्क कान पर झूल रहा है, मतलब एकदम बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबल। आज भी मैं फल मार्केट से गुजर रहा था, वहाँ करीब करीब 75% लोग ऐसे थे जिनका मास्क जो है वो नाक को कवर नहीं कर रहा था, कुछ का मतलब अधिकतर लोगों का गर्दन पर ये मास्क लटका हुआ था। ये बहुत गलत बात है। बिना मास्क के और डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई, ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान में रखें तो आपकी जान भी बची रहेगी, आपका पेट भी बचा रहेगा, आपकी आजीविका बची रहेगी, आप दोनों को बैलेंस कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर राजीव रंजन कई ऐसे बातें बताई जो आपको जानना भी ज़रूरी है, या फिर आपके मन में जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया है। ताज़ा अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी 60 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।